श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को 3 सत्ताओं में दीक्षित कर रहे हैं। पहली है अहम, दूसरी है प्रकृति और तीसरी है आत्मा या मुक्ति। प्रकृति से क्या सही संबंध रखना है, यही धर्म की विषय वस्तु है। तो प्रकृति से सही संबंध वही होता है जो अहम को आत्मा या मुक्ति की ओर ले जाए। तो हमने पिछले वीडियोस में समझा था, जो आत्मा की ओर ले जाए उसको पूजना है और जो आत्मा के आड़े आए उसको तोड़ना है। यही सही संबंध है प्रकृति से। और कैसे पता चलता है कि अहम की दिशा आत्मा की ओर ही है? जब प्रकृति से संबंध बनाने की अनिवार्यता, विवशता कम होने लगती है। अगर आपकी आंतरिक यात्रा सही दिशा में जा रही है तो एक प्रमाण आपको मिलेगा। प्रकृति से संबंध बनाने की जो आंतरिक मजबूरी होती है वो कम होने लगती है। प्रकृति का दृष्टा होना पर्याप्त लगने लगता है। तब संबंध बनाना जरूरी नहीं है, जानना ही पर्याप्त है। जान गए, बस इतना काफी है। तो प्रकृति से सही संबंध क्या होता है, यही बात यहाँ 15वें श्लोक में भी है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने यह वर्णन किया था कि सुख और दुख की अनुभूति चिरस्थायी नहीं होती। वे अर्जुन को विवेक बुद्धि द्वारा इन द्वंद्वों से उभरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इसे समझने के लिए सर्वप्रथम हमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जानना होगा। पहला प्रश्न तो है कि हम सुख क्यों चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि भौतिक सुखों से हमें संतुष्टि प्राप्त क्यों नहीं होती। पहले प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल है। भगवान अनंत सुखों के महासागर है और हम आत्माएं उनका अनुअंश हैं, जिसका मुख्य अर्थ यह है कि हम उस अनंत सुख सागर के अनुअंश हैं। स्वामी विवेकानंद लोगों को हे सच्चिदानंद भगवान के पुत्रों कहकर संबोधित करते थे। जैसे बालक अपनी माता की ओर आकर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार से सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने मूल अंशी की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से अनंत सुख के महासागर भगवान का अनुअंश होने के कारण हम आत्माएं भी उसी असीम आनंद के महासागर की ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए हम अपना प्रत्येक कार्य संसार में सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये सुख कहाँ है और इसे किस रूप में पाया जा सकता है, इस संबंध में सबका मत भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी जीव इसके अतिरिक्त और कुछ पाना नहीं चाहते। यही प्रथम प्रश्न का उत्तर है। दूसरे प्रश्न का अर्थ समझें। परमात्मा का अनुअंश होने के कारण आत्मा स्वभावतः भगवान के समान दिव्य है और इसलिए आत्मा भी दिव्य सुख चाहती है। ऐसे अलौकिक सुख की 3 विशेषताएं हैं। पहली है कि यह अनंत मात्रा का होना चाहिए, दूसरी विशेषता है कि यह स्थायी होना चाहिए और तीसरी विशेषता है कि यह नित्य होना चाहिए। ऐसा सुख केवल भगवान में ही है, जिसे सच्चित आनंद या अनंत चेतन स्वरूप करुणा सागर के नाम से भी पुकारा जाता है। इंद्रियों के विषय के संपर्क से हमें जो सुख प्राप्त होता है वह इन सुखों के विपरीत है तथा यह अस्थायी, सीमित मात्रा का और जड़वत होता है। इसलिए शरीर से प्राप्त होने वाला लौकिक सुख हमारी दिव्य आत्मा को कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस अंतर को समझने के लिए हमें सांसारिक सुखों और दुखों के बोध को समान रूप से सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठेंगे और भौतिक शक्तियां हमें अधिक समय तक दुखी नहीं कर पाएंगी। विरोधी ध्रुवों में बंटा हुआ जो हमारा अस्तित्व है, उन दोनों के बीच उनकी आकृतियों के भेद को देखकर भी जो उनके भीतर छिपी अस्तित्व की एकता को अनुभव कर लेता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। जिसे जन्म में मृत्यु की यात्रा दिखाई पड़ जाती है, जिसे सुख में दुख की छाया दिख जाती है, जिसके पास मिलन में ही विरह आ जाता है, जो प्रतिपल विपरीत को साथ साथ उपस्थित देखने में समर्थ हो जाता है, वही ज्ञानी है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, देखने में समर्थ होना। केवल मान लेने से काम नहीं चलता। मान लिया हुआ सत्य आसानी से गिर जाता है, बिखर जाता है, लेकिन जाना हुआ सत्य नहीं बिखरता। जो ऐसा जान लेता है, ऐसा देख लेता है, या कहें कि ऐसा अनुभव कर लेता है। और मजे की बात यह है
कि अनुभव करने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, जिंदगी हमें प्रतिदिन मौका देती है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कोई ऐसा सुख आपने जाना है जो दुख ना बन गया हो? क्या कोई ऐसी सफलता जानी है जो विफलता में ना बदली हो? क्या कोई ऐसा यश जाना है जो अपयश ना बन गया हो? कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो ऐसा देख लेता है, और ध्यान रहे, यह देखना कोई वैचारिक मान्यता नहीं, यह अस्तित्वगत अनुभव है। हम रोज जानते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे देखने से चूक जाते हैं। शायद अपने साथ कोई बड़ी चालाकी कर लेते हैं। यह आश्चर्य है। रोज अनुभव में आता है कि चीजें अपने विपरीत में बदल जाती हैं। बहुत गहरी मित्रता करो और शत्रुता जन्म लेने लगती है। लेकिन हम इससे बच कैसे जाते हैं? हमारी तरकीब यह है कि जब मित्र शत्रु बनने लगता है, तो हम ये नहीं देखते कि मित्रता शत्रुता बन रही है। हम मान लेते हैं कि मित्र ही शत्रु बन गया। यही भूल हो जाती है। हम कहते हैं, दूसरा कोई होता तो ऐसा नहीं करता, यह आदमी दगाबाज था। उधर वह भी यही सोचता है कि गलत आदमी चुन लिया, ठीक आदमी होता तो ऐसा ना होता। इस तरह मित्र के शत्रु बनते ही हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। सत्य यह है कि मित्रता शत्रुता बन जाती है, लेकिन हम उसे मित्र पर थोप देते हैं और फिर किसी नए मित्र की तलाश में निकल पड़ते हैं। मन की तरकीब यही है कि अनुभूति के सत्य को, स्थिति के सत्य को हम व्यक्तियों पर थोप देते हैं और फिर नए व्यक्ति की खोज में निकल पड़ते हैं। घर में कार नहीं थी तो कार खरीद लेने का सपना मन को रोज दौड़ाता था। मन में सपना था कि बहुत सुख मिलेगा। अब कार भी आ गई, लेकिन वैसा सुख नहीं मिला। पर यह बात याद भी नहीं रहती कि जिस कार के लिए रात रात भर सपने देखे थे, वह अब कोई सुख नहीं दे रही। तब ध्यान और बड़ी कार पर चला जाता है। सोचते हैं ये वाली कार मिल जाए तो असली सुख मिलेगा। फिर अगर वो कार भी मिल जाए तो फिर वही कहानी चलेगी, क्योंकि जितना सुख सोचा जाता है उतना कभी नहीं मिलता। मिलता है दुख, खोजा जाता है सुख। मिलती है घृणा, खोजा जाता है प्रेम। मिलता है अंधकार और यात्रा होती रहती है प्रकाश की। लेकिन हम इन दोनों को कभी जोड़कर नहीं देखते। इसका एक बड़ा कारण है बीच का समय। दोनों के बीच टाइम गैप होता है, इसलिए कड़ी नहीं जुड़ पाती। यही जीवन में होता है। हम जोड़ नहीं पाते कि ये वही सुख है जो अब दुख बन गया। मित्र को शत्रु बनने में भी समय लगता है। मित्र बनने और शत्रु बनने के बीच कई साल गुजर जाते हैं। तब हम कहते हैं ये घटना अलग है, वह घटना अलग है, और फिर दोष व्यक्ति पर डाल देते हैं। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं, आर पार देखो, पूरा सत्य देखो। जो पूरे को देख लेता है वही ज्ञानी होता है, और ज्ञानी को ठंडा गरम या सुख दुख पीड़ा नहीं देते। इसका यह मतलब नहीं कि उसे ठंडा गरम महसूस ही नहीं होता। यही सबसे बड़ी भ्रांति हो गई है। लोग समझ लेते हैं कि जिसे ठंडा गरम महसूस ना हो वही ज्ञानी है। ऐसा आदमी ज्ञानी नहीं, जड़ हो गया। संवेदनशीलता मर जाए तो अनुभव नहीं होता। थोड़े अभ्यास से चमड़ी सुन्न हो सकती है। दुर्गंध में बैठे रहो तो नाक के तंतु सुन्न हो जाते हैं। फिर दुर्गंध का पता नहीं चलता, इससे कोई परमहंस नहीं बन जाता। ज्ञानी को ठंडा गरम, सुख दुख पूरी तरह महसूस होता है, शायद आपसे भी ज्यादा। उसकी संवेदनशीलता तीव्र होती है क्योंकि वह क्षण के प्रति ज्यादा जागरूक होता है। लेकिन वह ये जानता है कि सुख और दुख एक ही लहर के दो छोर हैं। सुगंध और दुर्गंध गंध के ही दो छोर हैं। जो गंध प्रिय लगती है वह सुगंध कहलाती है, जो अप्रिय लगती है वही दुर्गंध कहलाती है। ज्ञानी को सौंदर्य और कुरूपता साफ दिखाई देती है, लेकिन वह यह भी देखता है कि दोनों एक ही वास्तविकता के दो किनारे हैं, इसलिए वह विचलित नहीं होता, संतुलन नहीं खोता। खलील जिब्रान की एक छोटी सी कहानी है। गांव की एक औरत मछलियां बेचने शहर आई। शाम को उसकी सहेली ने उसे रोक लिया। सहेली एक मालिन थी और उसकी बगिया में फूल ही फूल थे। मेहमान के लिए उसने चारों ओर फूल सजा दिए, लेकिन रात उस औरत को नींद नहीं आई। उसने कहा, ये फूल हटा दो और मेरी मछलियों की टोकरी दे दो, उसमें थोड़ा पानी भी छिड़क दो, क्योंकि फूलों की अपरिचित गंध उसे बेचैन कर रही थी। मछलियों की गंध उसकी आदत थी, तो इससे कोई परमहंस नहीं बनता। ठंडा गर्म महसूस ना हो, सुख दुख महसूस ना हो, इससे कोई ज्ञानी नहीं होता।
ज्ञानी वही है जिसे सुख दुख पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे उसे तोड़ते नहीं। सुख में दुख की छाया दिखती है, दुख में सुख की झलक दिखती है। जब सुख दुख आर पार पारदर्शी दिखाई पड़ने लगते हैं, तभी व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है।